हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल क्वेश्चन नंबर 11 हम करने जा रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 पेज नंबर 159। तो सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को रीड करें कि इसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। केयरफुली इसको रीड करेंगे, सभी करेंगे। ओपन योर बुक। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। A car has two wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length 25 cm sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. देखिए, कार है टू वाइपर्स। आप देखिए ध्यान से, वाइपर जब चलता है ना, ऐसे तो चलता है, तो क्या बनाएगा? सेक्टर बनाएगा। वाइपर जब घूमेगा तो ये क्या बन गया? सेक्टर बन गया। इस सेक्टर की जो लेंथ है ना, वो कितनी दी हुई है वाइपर की? 25 सेंटीमीटर। कितनी है ये? 25 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। एंगल कितना है? 150। तो थीटा कितना आ गया? 150। रेडियस कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। और ऐसे कितने वाइपर हैं? दो। तो दो सेक्टर बनेंगे। कितने वाइपर हैं ऐसे? दो हैं। तो कितने सेक्टर बनेंगे? दो सेक्टर बनेंगे। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर ए भी होगा, रेडियस 25 सेंटीमीटर ए भी होगा, और थीटा कितना होगा? 115। तो ए भी क्या है बोलो? सेक्टर। और ये भी क्या है बोलो? सेक्टर। तो हम क्या करेंगे? एक सेक्टर का एरिया निकाल करके किससे? टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर आपका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। फाइंड द टोटल एरिया। देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन बाय टू वाइपर्स। टू वाइपर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ अ सेक्टर। कुछ बात समझ में आई? ऑफ अ सर्कल। ये सर्कल का साइन है, सर्कल लिख भी सकते हो आप ये कहोगे कि यहाँ पर एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? टोटल एरिया पूछा है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। तो टोटल पूछा है तो दो सेक्टर बनेंगे। 2 एक सेक्टर का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ऐसे बोला करो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। 2 से काटेंगे 180। पाई की वैल्यू कोई स्पेशल है नहीं है, तो क्या यूज करोगे? 22। नीचे क्या था? 180 बचा। आर स्क्वायर 25 आर कितना है? 25। कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स। थीटा इज 115। हैव यू गॉट इट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर थोड़ा आपको दिमाग लगाओ। 115 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? आता है डिवाइड करना? नहीं आता। 7 बन गया 7। नहीं डिवाइड होगा? नहीं होगा तो इसे 5 से कर दो। किससे होगा? 5 से करो। 5 से करो। 5 से करेंगे। कौन बोल रहा है 23? जब डिवीजन नहीं आती तो चुप करके बैठिए। नहीं आती डिवीजन नहीं आती, चुप करके बैठिए। डोंट वेस्ट योर टाइम। 5 से हम करेंगे तो यहाँ पर 36 आएगा, और हम 5 से इसे करेंगे। 5 2 जा 10, 5 3 जा, ये आ गया। अब देखिए फिर 2 से डिवाइड कर दो 11, और यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा। आई थिंक अब तो कोई होने वाला डिवाइड नहीं है। तो यहाँ पर 11 25 इंटू 25 इंटू 23 अपॉन 7 इंटू 18। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि इस चैप्टर के अंदर कैलकुलेशंस अच्छी खासी हैं, तो इनकी कैलकुलेशन आपको केयरफुली करना पड़ेगा। 11 का
अब जैसे ये है आपका 11, 25 का करोगे तो 625 और ये 23। इसी तरीके से आप 7 इंटू 18, तो 7 इंटू 18 करोगे, 7 8 जा 56, 5 7 बन जा 7, 7 5 जा 12, तो 126 आया। अब इसका आप डायरेक्ट कर सकते हो यहाँ पर 11 इंटू 625 इंटू 23, तो इसका बड़ा मल्टीप्लाई आएगा 158 और 125, ये 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इतना छोड़ सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो डेसिमल के 1 डिजिट तक तो इसे जरूर निकालें। तो फिर आपका यहाँ पर हम देखेंगे कि इसे डिवाइड करोगे तो कितना आ सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए इक्वल टू, यहाँ पर ये आएगा डिवाइड करके 1254.99 समथिंग ये आएगा। तो इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स लेने के लिए इतना भी आप कर सकते हो, टाइम है आपके पास। तो हमने क्या निकाला, एक सेक्टर का एरिया निकाला, एक वाइपर एक सेक्टर बनाएगा, दूसरा वाइपर दूसरा सेक्टर बनाएगा, तो 2 सेक्टर का एरिया मल्टीप्लाई हमने कर दिया। यहाँ पर 2 का क्यों किया, 2 टोटल एरिया पूछा उन्होंने, तो एरिया ऑफ 2 सेक्टर ऑफ ए सर्कल, वैल्यूज पुट कर दी हमने। यहाँ से हमने इसे 5 से काटा 36, 5 से काटा यहाँ पर 96 है, तो यहाँ 96 कर दो। अब हमने 5 से काटा 180 को 36, 5 से काटा 115 को 23, फिर हमने यहाँ पर 2 से काटा 22 को 11 और 36 को काटा 18, 11 एज इट इज, 25 और 23, 7 इंटू 8 126, 25 625 मल्टीप्लीकेशन हुई। अब इन सबका टोटल मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 158125, 1,58,125 अपॉन 126। डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1254.96। डेसिमल के बाद डिजिट्स थोड़े नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये वो कैलकुलेटर से करते हैं तो आपके डिजिट्स पूरे नहीं मिलते हैं, राउंड ऑफ ले लेते हैं, तो कोई बात नहीं, डेसिमल से पहले पूरे मिलना चाहिए। तो ये आपको हमने एक्सप्लेन किया, सॉल्व किया। आई थिंक आपको ये पूरा समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आया है तो आप वीडियो को वॉच करें और रिटर्न में ये जरूर करें काम। 1 × 3 का फॉर्मूला एक बार समझिए, 3 बार करिए, कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, एग्जाम तक नहीं भूलेंगे आप, गारंटी हमारी है। अगर वीडियो समझ में आता है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स गॉड, जय हिंद, जय भारत।